जी अली भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारा सा स्पीकर ऑफ है, सारे कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। मैंने अभी यानी बोलना शुरू ही नहीं किया, अब आ रही है आवाज़। जी से आ रही है, वो सब परेशान हुए हुए हैं कि सर बोल नहीं रहे। वो मैंने असल में प- पिछली या उससे पिछली क्लास में कहा था, थोड़ा सब्र वाला जो है ना। सर ये क्यों? मुबशिर सर को आंसर करें। मुबशर भाई आवाज़ आएगी, वो मैंने सेकंड लास्ट क्लास में बताया था कि ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा वेट किया करें बस, ताकि सब लोग आ जाए ना, फिर ही बंदा बात करना शुरू करे। जब आप क्लास में जब आप एडमिट हो रहे होते हैं तो समझे मैं ऑनलाइन हूँ, इसलिए आपको इजाज़त दे रहा हूँ ऐड होने की। ऐड करता जा रहा हूँ सबको। कमरान भाई क्लास आज 1 घंटे की है 2 घंटे की? आज इंशाल्लाह 2 घंटे की करेंगे, दो छुट्टियां आ गई हैं ना बीच में। कोशिश आज एक्सेल को यानी बेसिक एक्सेल को ख़त्म किया जाए तो आगे फिर इंशाल्लाह। लेकिन कागज से तैयार वालेकुम लेते हैं। सलाम जी जमील भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अलग कितने सर भी थे। सर वही फार्मूला। सही मेरा मोबाइल मेरी मर्जी। सर कॉल ठीक। तुसी कीती है कि मैं ज़रा अज आउट फील्ड विच, शायद नहीं अच्छा पता चले ना, दूसरा तबीयत तो कोई यानी समझो गर्मी नहीं वजह तो शायद बड़ी गड़बड़ जी हुई है। बहरहाल मैं कॉल करना उसकी क्लास के बाद, ठीक है। चलो सही। वक्त से आ गए हैं, ज्वाइन कर लिया, जजाकल्ला खैर जी। बस सबका वेट करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा कि व्हाट्सएप या दूसरी कॉल हो वो तो फ़ौरन लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ये गूगल मीट और ये वो चीज़ें जो परमिशंस मांगती हैं, कोई मसला कभी कोई ज्वाइन करने में 1-2 मिनट बाज़ मिनट्स ऐड होने के लिए बाद है। नाम तब्दील कर ऐड हुआ हुआ है। पहला दुश्मन। हमारा असल में थोड़ा ट्रेंड चल गया, नौजवान ये बच्चियाँ लेवल। कमर भाई जमील भाई चेक करें स्क्रीन। जी शो हो रही है अभी। गया जी, जो ऐड हो गए हैं ये हम पढ़ चुके हैं। ये वीडियो के साथ मैं ये भी कर रहा हूँ। इसमें से कुछ पूछता है कि आज मेरे को बेसिक एक्सेल टैब हमने सारे देख लिया सिवाय फॉर्मेटिंग का से था। शर्ट में
टेबल को ये चूँकि पुराने ऑफिस आपके पास हैं उनमें इसका तो हमने इसी में हम पिवट टेबल और फॉर्मेटिंग बहुत से ऐसे बंदे क्लास में ऐड होते हैं, सारी चीज़ें पहले से आती हैं और आती हैं। कर रहा हूँ या कुछ मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ बिस्मिल्लाह। आज छोटा सिर्फ पेज लेआउट को थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि हम ये वर्ड में पढ़ चुके हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम फार्म सेम जिस तरह आपका वर्ड का है इशू, वर्ड में जिस तरह आप पेज सेटअप वगैरह करते हैं एक्सेल, इस तरह के ये जो असाइनमेंट्स मैंने बना के भेजी थी ना, ये 2 स्टूडेंट्स ने बना के वापस सेंड में से एक को मसला आ रहा था कि ये एक पेज पे नहीं आ रहा बल्कि 2 पेजेस पे, तो इसकी सेटिंग किस तरह की जाए। तो मैंने आपको एक्सेल ऑलरेडी बता दिया था कि इसके ये कॉलम्स हैं ना, इनके ज़रिए भी आप पेज को थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। बॉक्स इतना बड़ा है कि ये थोड़ा सा तरह एडजस्ट आप देखते हैं कि आईडीज़ किया जा सकता है। अब हम फुल पी करते हैं तो ये देखिए पूरा, अच्छा इस ये बिल्कुल सेलेक्ट हो गया, ये पूरा नहीं आ रहा इसमें, लास्ट जो नेम है ना ये 2 कॉलम्स अलग हो गए। अच्छा दूसरा एक बात माजरत, एक भाई ने कहीं एतराज़ किया था कि आप जितनी मिसालें देते हैं रीड फंड, तो माजरत मैंने रीड फाउंडेशन की इस तरह से कोई मिसाल नहीं दी कि आप सारे रीड फाउंडेशन में आ जाएं या रीड फंड भर्ती हो जाए। मेरे पास लिस्ट ही असल में ये है ना, तो मैं ये ही मिसाल दे सकता हूँ। तो जिस भाई को मसला एतराज़ है वो अपनी लिस्ट भेज दें, मैं उस पर इंशाल्लाह आपको क्लास, इशू कोई नहीं। ठीक, ये लिस्ट बनी बनाई थी इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर की थी कि इसी को आप दुरुस्त करना, तब्दील करना, एडजस्ट करना, ठीक है? तो एतराज़ वाली इसमें कोई बात नहीं। अच्छा ये देखें, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है ना, इसके राइट साइड पे जितने भी कॉलम्स हैं ये सेकंड पेज पे आ रहे हैं। अब एक तरीका ये है कि इनको हम ऐसे खींचते रहें जहाँ तक ये आता है और जनाब ये एडजस्टमेंट करते रहें और ये ठीक हो जाएगा। दूसरा तरीका आपको यानी डिफरेंट दूसरा तरीका आपको ये मैंने कि जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, गैर ज़रूरी का मतलब कि जिनका शो करवाना बहुत इंतहाई ज़रूरी नहीं, वो सिलेक्ट करें, उनका साइज़ थोड़ा सा छोटा, हेडिंग इतनी भी हमें नज़र आएगी। एक बात हमें तो ये चूँकि ऐसी मिसाल के तौर पे इस लिस्ट में हमें बच्चे का नाम, क्लास, ये 2 चीज़ें वाज़ेह चाहिए, बाकी सब कोई पकड़ के थोड़ा छोटा, मैंने बताया था फ़ॉन्ट सारी कोई, अब यहाँ से पकड़ के छोटा करते रहें बारी बारी, तरीके यानी मैं दोबारा रिपीट ये देखें मज़ीद एक कॉलम यहाँ पे होगा। और दूसरा तरीका जो आज मैं आपको समझाने वो ये है मार्जिन। सबसे पहले जाएंगे मार्जिन, यानी पेज सेटअप पूरा जो है इसमें हम इस पेज की सेटिंग करते हैं और कस्टम मार्जिन में जाके ये देखें लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम, और इसी तरह हम पेज के सेंटर में इस प्रिंट को आपको बता देना क्या चाहिए। ये प्रिंट मैंने दिया ना, तो ये इस साइड से, इस साइड से, ऊपर से और नीचे से सेम एक जैसा गैप आना चाहिए और ये लिखाई सारी की सारी दरमियान में आनी चाहिए। उसके लिए हम बेसिकली करते हैं सेंटर। तो इसको अगर यूज़ करना चाहें तो दुरुस्त, जिस तरह मैं दोनों को टिक करता हूँ, ओके करता हूँ, और अब जब मैं प्रिंट देता हूँ तो ये चूँकि हमारे पास नीचे डेटा में आए, ये पेज के ना बिल्कुल दरमियान में आ रहा है। बाकी ये जो हमने हेडर फुटर, मैं चाह रहा हूँ कि आपको वो चीज़ बताऊँ इस पेज पता कि जब सबको एक जैसा करना हो तो सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करें, आखिरी कॉलम पे रख के जब प्लस का साइन हो जाता है।
अब देखें, ये इस कोने में लगा हुआ है ना, नीचे देखें गैप कितना ज़्यादा है, और इस तरफ गैप ज़्यादा है, इस तरफ कम। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सेंटर मार्जिन में हम जाके ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल करेंगे। अब कंट्रोल पी करें तो ये देखें पेज के दरमियान में ऊपर से नीचे से साइडों से बराबर बराबर अब वक्फा, ये है बेसिकली फ़ायदा। लेकिन इसी में मैं ये भी तो चाहता हूँ ना कि ये डॉटेड लाइन के इस तरफ जो है, जो पेज 2 पे बेसिकली आ रहा है, देखें पेज 2, ये मैं चाह रहा हूँ कि ये भी पेज 1 पे आए। इसका एक तरीका तो मैंने आपको बताया ना कि फ़ॉन्ट छोटे बड़े करके एडजस्ट कर, लेकिन बाज़ का तो ऐसा होता है, आप कहते हैं मैंने फ़ॉन्ट बड़ा नहीं करना, ये पूरे का पूरा इसी साइज़ में चाहिए एक पेज पे। तो उसके लिए मैंने वर्ड में भी आपको तरीके 2-3 बताए थे। इसमें मार्जिन, कस्टम मार्जिन, ये मार्जिन थोड़ा थोड़ा कम कर, बेसिकली तो हमारा लेफ़्ट और राइट से बाहर निकल रहा है, तो हम इसी को फ़िलहाल एडजस्ट 0.2। अब देखें ये डॉटेड लाइन बाहर, एक तरीका तो ये है। अब जब आप कंट्रोल भी करेंगे तो देखेंगे ये 1 ऑफ 1 पेज, पेज 2 ख़त्म हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा है मार्जिन को रहेगा। अब ज़रा एडजस्ट करके बताएं। वो तरीका मैंने आपको बताया था, आप जनाब ये पेज सेटअप में जाएं और यहाँ पे ये जो एडजस्ट है इसको एडजस्ट कर दें 90 पर, पहले 95 करके देख लें। 95 पे नहीं हुआ, पेजेस हैं अभी भी, तो हम दोबारा चले जाएंगे वहाँ पे। और मैंने पेज सेटअप में जाने का ये तरीका भी बताया था कि कंट्रोल पी करके जब आप देखते हैं एडजस्ट नहीं हुआ तो यहीं से ये पेज सेटअप में भी जा सकते हैं, ये भी वही चीज़ खुलेगी। तो यहाँ से हम 90 करते हैं, अब देखें ये एडजस्ट हो। तो हम कहते हैं कि यहाँ से हम अब प्रिंट कर लें, तो ये है एडजस्टमेंट का दूसरा तरीका। ठीक है जी, यानी मार्जिन, कस्टम मार्जिन, यहाँ से पहला तरीका मैंने बताया है कि हम मार्जिन थोड़ा थोड़ा कम कर लें, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, मार्जिन का इतना इशू नहीं है, या मार्जिन ऑलरेडी हमने ज़ीरो किया हुआ था, मार्जिन ज़ीरो था, लेकिन डेटा ज़्यादा होने की वजह से ये ऐसे बाहर जा रहा है, फिर भी डॉटेड लाइन के बाद। तो फिर हमने दूसरा तरीका आजमाया, कस्टम मार्जिन, पेज सेटअप, और यहाँ से अब हम इसको कम या ज़्यादा करके अपनी मर्ज़ी से ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे एक बहन ने पूछा था कि जब प्रिंट देते हैं तो बहुत छोटा आता है ना, उसमें भी बाज़ ये हुआ होता है, यानी आपका डेटा तो सब ठीक होता है, लेकिन किसी ने अपनी ज़रूरत के तहत यहाँ से ये किया होता है ये। अब जब आप इसको प्रिंट देंगे, यहाँ तो आपको बड़ा बेहतरीन नज़र आ रहा है, जब आप प्रिंट देते हैं तो ये इतना छोटा छोटा पढ़ा भी नहीं जाता। तो उसके लिए एक दफ़ा ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, उसके पेज सेटअप में जाके एक दफ़ा ये देख लेना एडजस्ट तो नहीं हुआ, ठीक है, तो ये एडजस्ट आप सकते हैं। अभी बड़ा शो, तो ये चीज़ है पेज सेटअप में मार्जिन की। और मार्जिन मैंने आपको बता दिया है कि साइडों से जो छूटने वाली जगह है उसको मार्जिन कहते हैं, राइट, लेफ्ट और अपर से। तो इसको आप अपनी मर्जी से यहाँ से दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी कंट्रोल पी दबाएंगे तो ये प्रीव्यू आ जाता है, इसमें आपको अंदाज़ा हो जाता है मार्जिन। उसके बाद ओरिएंटेशन है जी, आपका ये डेटा जो है ये आप चाहते हैं कि मुझे तो ये लैंडस्केप पे चाहिए, पोर्ट्रेट पे नहीं चाहिए, ये इस तरह बाहर आ रहा है, उसकी वजह कि हमारी ये पोर्ट्रेट है, तो हम चाहते हैं कि ये वैसे भी हमें लैंडस्केप में चाहिए लेकिन ये एडजस्ट भी हो जाए। तो हम जस्ट ओरिएंटेशन पे क्लिक करके लैंडस्केप करेंगे, ये देखें पेज खुल गया ना अब थोड़ा, अब ये लंबाई में आएगा दाएं से बाएं। तो ये है हमारा पेज ओरिएंटेशन, वर्ड में बड़ी। साइज़ का मैंने आप सबको बता दिया था, हमारे यहाँ ऑफिशियली जो यूज़ होते हैं 3 ही साइज़ हैं, लेटर, A4 एंड लीगल। लीगल में जो बात मैंने एक समझाई थी कि यहाँ पे मैक्सिमम जब आप लीगल पे प्रिंट करते हैं ना, तो होता क्या है, यहाँ पे कोई जब आप लीगल प्रिंट करेंगे तो अक्सर औकात ये होता है जब डेटा हमारे पास ज़्यादा लिखा हुआ हो, तो हमारी ये जो लास्ट लाइन होती है ना, ये पेज की अगर यहाँ पे लास्ट पे आ रही है, एक या दो लाइनें वो कट जाती हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पे लीगल पेज 14 इंच का नहीं होता बल्कि 13 इंच का होता है। तो उसके लिए आपने करना यह है, उसी तरह से कस्टम मार्जिन में जाके ये पेज में जाके ये लीगल जहाँ पे सॉरी साइज और पेपर साइज में जाके, तो ये लीगल को आप कर देंगे पेपर। अच्छा ये वर्ड में तो आ रहा था इस अ, अली भाई, इसमें कोई आपको अंदाज़ा है
मैं भी यहीं पे आता था, बल्कि यहाँ पे मुझे लगता है कस्टम के नाम से ऐड हो चुका होगा हुआ चौंके। सर हो जाता है ऐड, मैंने भी किया था, वो ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ वो ऐड हो जाता है ना, यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ। तो चूँकि हम वर्ड में ऐड कर चुके हैं ना, तो वो पेज साइज ऑफिस में ऑटोमेटिक। बहरहाल जी इसको मैं चेक करके भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे 13 साइज ऑटोमेटिक आ जाता है। शो हो रहा था 8.5 × 13। इधर यहाँ पे जी इधर शो हो रहा था नीचे। 11 फिर सॉरी, ऊपर फालसा ये जो ये है ये फाल। यहाँ पे ना बेसिकली ये पता नहीं क्यों FLSA या FLSE लिखा गया। आपने ध्यान ये रखना है कि हमारा जो लीगल पेज है ना, वो ज़्यादातर 13 इंच का आता है ना, तो आपने इस पेज को सिलेक्ट कर लेना। उससे क्या होगा, आप प्रिंट करते हुए आखिरी लाइन आपकी नहीं कटेगी। तो ये साइजेस में ये 3 साइज़ हैं आपका, A4, लेटर और लीगल। तो लीगल करते हुए पहले प्रिंट करके एक बार देख लें, क्योंकि जो अच्छा पेज है, अच्छी कंपनीज हैं, वो 14 इंच का ही पेज दे रही हैं, लेकिन मैक्सिमम 13 इंच, तो उसमें ज़रा मसला बनता है। अच्छा उसके बाद है प्रिंट एरिया। अच्छा बाज़ औक़ात जब आप एक्सेल यूज़ कर रहे होंगे, आपके पास एक्सेल की शीट्स आएंगी ना, उसमें एक इशू आता है कि किसी बंदे ने प्रिंट एरिया ऑलरेडी सेलेक्ट किया होता है। मतलब ये है कि आपके पास लिस्ट है ये इतनी ज़्यादा लंबी, लेकिन मैं यहाँ से प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी बंदा सेलेक्ट, पहले सेलेक्ट, मैं कहता हूँ कि जब भी कोई बंदा प्रिंट करे तो ये इतना ही प्रिंट हो, इससे ज़्यादा प्रिंट ना हो। तो मैं यहाँ से इतना सेलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया कर लूँगा, ठीक है। अब जब अच्छा एक पता नहीं आपको शो हो रही है ये नहीं, जहाँ तक मैंने प्रिंट एरिया शो किया सेलेक्ट किया है, ये लाइन वो देखें थोड़ी सी मदम हो गई है बाकी लाइनों से, ठीक है, ये हल्की सी ब्राउन ग्रे हो गई है। तो यहाँ से भी आपको जो कंप्यूटर का बंदा है, यहाँ से उसको फ़ौरन पता चल जाएगा कि भाई साहब ये प्रिंट एरिया लगा हुआ है। उसकी वजह बताता हूँ, Ctrl+P करते हैं, बस इतना ही प्रिंट हो रहा है, कोई और पेज नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। अब क्या करें जी, हम जाते हैं, नहीं हमने तो ये वाली लिस्ट प्रिंट करनी। अच्छा वैसे सेलेक्ट भी कर, यहाँ से हम स्कूल कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं प्रिंट देता हूँ, ये क्या जी, कुछ भी नहीं आ रहा। आना चाहिए था, क्यों? क्योंकि हमने प्रिंट एरिया ऑलरेडी वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इतना, ये इतने बच्चे बंडाला स्कूल के जस्ट प्रिंट में आए, और कुछ भी प्रिंट में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा जब आपके साथ केस हो जाए, एक तो तरीका है, आपने किसी को शीट भेजनी, आप चाहते हैं यही प्रिंट वो कर पाए, तो आप सेट करके भेजें। लेकिन आपके पास कोई ऐसी लिस्ट आई है जो आप चाहते हैं कि इसको मैंने दुरुस्त करना है, तो जस्ट प्रिंट एरिया एंड क्लियर प्रिंट एरिया। अब जब मैं क्लिक एंटर करता हूँ, तो अब ये देखें 108 पेजेस बन, इसका मतलब आप सारा प्रिंट कर। तो ये है प्रिंट एरिया। आप पहले से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट शुदा को ख़त्म भी कर सकते हैं। अच्छा ये ब्रेक्स जो है ना, ये मुझे लगता है पेज के, यानी आप चाहते हैं पंडाला ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, तो आप चाहते हैं यहाँ से अगला पेज शुरू हो जाए। तो वो इसकी तो वैसे मैंने सेटिंग ऐसी की हुई, अगला पेज शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप इंसर्ट पेज ब्रेक डाल देंगे। तो अब देखें ज़रा, पहले पेज पे सिर्फ पंडाला एंड सेकंड पेज पे बड़ेंग और आगे बरनाला वगैरह शुरू हो गए। हमने चूँकि यहाँ पे फर्स्ट शीट में ब्रेक डाल दी थी, पेज ब्रेक कर दिया है हमने, ये भी देखें लाइन थोड़ी सी ग्रे हो गई है, तो यहाँ तक पेज ब्रेक हो चुका है, ये एक पेज पे आएगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि ये अगला स्कूल जो है ये एक पेज पे आए, तो हम उस उतने स्कूल को सिलेक्ट करके या उतनी लाइनों को सिलेक्ट करके उतनी रोज़ को सिलेक्ट करके यहाँ तक, तो यहाँ पे मैं एक और पेज ब्रेक डाल देता हूँ, तो ये अलग से एक पेज ब्रेक बन गया। तो इस तरह से आप पेज ब्रेक दे सकते हैं अपने पेजेस को ब्रेक करने के लिए। वैसे हम यहाँ पे जब पहुँचेंगे ना ये डेटा वाले फील्ड में, तो ये मैंने ऑटोमेटिक किया हुआ है, यहाँ पे पेज ब्रेक देने की ज़रूरत, सारे अलग अलग पेज। अगर किसी के थोड़े बच्चे हैं तो देखें आपको पेज छोटा सा नज़र आ, तो बच्चे इतने हैं तो पेज ब्रेक हो गया नीचे से ऑटोमेटिक। तो ये चीज़ें हम जब डेटा पे पहुँच कर लेते हैं। उसके बाद जी बैकग्राउंड, एक्सेल में तो ऐसा सच मैंने आज तक बैकग्राउंड नहीं लगाया, लेकिन आपने कोई ऐसी चीज़ या ऐसा डेटा या ऐसा टेबल बनाया, आप चाहते हैं ये किसी के साथ इसका मैं बैकग्राउंड शेयर यानी बैकग्राउंड लगा के शेयर करूँ खूबसूरत, बैकग्राउंड एक्सेल शीट आ गया, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी है, जहाँ तक डेटा है वहाँ तक ये खुद बहुत डुप्लीकेट हो गया, इसलिए ये इतने ज़्यादा आपको शो है। अगर हमारा डेटा थोड़ा होता तो ये इतना ज़्यादा डुप्लीकेट ना होता। तो इसको मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, आप करना चाहें तो
कर सकते हैं। अच्छा, अगली जो चीज़ है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, एक्सेल के अंदर ये जो सॉरी कमेंट किधर गया जी, ये फ़िल्टर हैं, ये एक्सेल की जान है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना, प्रिंट टाइटल, ये भी समझें एक्सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा। हम कंट्रोल जी से पहले तो बैकग्राउंड आपने प्रिंट करनी है जी, ये 108 पेजेस, और आप चाहते हैं 108 पेजेस के ऊपर, पहले आपको बता, मैंने ये लिस्ट प्रिंट करनी है 108 पेजेस, जितने भी अब 49 हो गए हैं वो, क्योंकि ऊपर से मैंने कॉलम उसका। अब जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो कुछ भी नहीं लिखा आ रहा। अब क्या पता चलेगा इसका मतलब क्या है? ये स्टूडेंट नेम है, ये फादर नेम है, ये क्लास है। हेडिंग्स यानी ख़त्म हो गई है ना। ये देखें, ये वाली जो हेडिंग्स थी, सीरियल नंबर, आईडी, नेम, फादर नेम, जेंडर, क्लास, ये ख़त्म हो गया यहाँ से। आगे सारे ही पेजेस से ख़त्म हो गया। ये तो मुझे चाहिए, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे? इसके लिए यूज़ होता है प्रिंट टाइटल्स। जैसे कि नाम से भी वाज़ह है कि जो टाइटल्स हैं ये प्रिंट करने के लिए, तो इसको हमने करना है सिलेक्ट। ये हमसे पूछेगा भाई साहब कौन सी रोज़ को रिपीट करना चाहते हैं। इसमें आपने सिर्फ ये वाला देखना है, रोज़ टू रिपीट, ठीक है। बाकी चीज़ों को भी छोड़ दें, तो बाद में हम देखें। जो अभी बेसिक के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, या जो आपके काम में बार बार इस्तेमाल होगा, वो ये इस्तेमाल होगा, रोज़ टू रिपीट। आपने इस पे ये जो इसके साथ ये एरो सा बनाया, क्लिक करना है। अब ये देखें, ये आपका कर्सर ना एरो में तब्दील हो गया, ये ब्लैक सा। तो पूछता है कौन सी रो को भाई साहब आपने रिपीट करवाना है। तो हम चाहते हैं हर एक के ऊपर ये एक्टिव लिस्ट लिखा है, हर एक के ऊपर ये हेडिंग्स आए। तो हम ये क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे नीचे से, तो ये दोनों रोज सेलेक्ट हो गई हैं, यहाँ पे लिखी भी आ गई हैं ये। और ये मैंने आपको बताया S3 व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ S3, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ S4, या जो भी है, ठीक है। अब ये बेसिकली ऐसे नहीं है, डॉलर साइन बना हुआ है, क्योंकि हमने इसकी इसको क्या कहते हैं जी, खास एक टर्म यूज़ होती है, चलें जैसे जेन में मैं आती बताता हूँ। बेसिकली हमने इसका सेल का नंबर या सेल का एड्रेस ही दिया है, ठीक है। लेकिन डॉलर साइन का मतलब होता है जब हम किसी को, यानी हास करके, जो हमारे डायरेक्ट ना आ रहे हो कहीं कॉन्टैक्ट में, और हमने हास करना हो किसी एड्रेस को, उसके लिए हम साथ डॉलर साइन लगा देते हैं। तो हम अभी के लिए आप जैसे ये डॉलर को छोड़ दें, ये समझें कि हमने ये 2 रोज़ रिपीट करवानी है। तो इस रो पे क्लिक करके साथ ही वो भी सिलेक्ट, दूसरी पे भी क्लिक करने के बजाय हम ऐसे ड्रैग कर लेंगे, तो ये दोनों रोज सेलेक्ट हो गई, 3 एंड 4, रो नंबर 3, रो नंबर, और हम इंटर दबा देंगे। तो ये देखें S3 और $3 एंड $4 लिखा गया, यानी 3 नंबर लाइन, 4 नंबर लाइन, और ओके कर दें। अब जब हम कंट्रोल P करते हैं, तो ये देखते हैं सारे पेजेस पे आ गए हैं। तो ये है काम उसका रोज़ के हवाले से, प्रिंट टाइटल्स के हवाले से, अपनी रोज़ को कैसे शीट के ऊपर बार बार रिपीट करवाना है। तो ये बहुत ज़रूरी था एक्सेल के अंदर, कि अक्सर लोग मैंने देखे हैं ना, वो जब इस चीज़ का ना पता हो तो क्या कर रहे होते हैं, इसको कॉपी किया जहाँ पे पेज ख़त्म हो रहा है वहाँ पे जनाब, फिर इसको इंसर्ट किया, फिर जहाँ पे पेज ख़त्म हो रहा है फिर इंसर्ट किया। तो इस चक्कर में पढ़ने के बजाय आप प्रिंट टाइटल्स करेंगे और ये सारे के सारे खुद बहुत आ जाएगा, चाहे जितने भी वर्कशीट जितने। तो ये है प्रिंट टाइटल्स। अच्छा, ये इसके आगे जितना एरिया है ना, ये विड्थ, हाइट, ये रोज़ और कॉलम्स की है, इसको बिल्कुल ही छोड़ दें। उसकी वजह इसको हम यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं, किस तरह आपने इसकी हाइट और विड्थ कम कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉलम की विड्थ कैसे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा हमने तरीका यहाँ पे पढ़ा था, ये फॉर्मेट के अंदर, कि हम इसको तब्दील करना चाहते हैं, तो रो हाइट को हम जाके 50 कर देते हैं, और यहाँ से कॉलम विड्थ को हम कर देते हैं ये। तो ये सारा का सारा काम यहाँ से भी हो सकता है। पेज लेआउट में हम जस्ट यहाँ तक ही इसको रहने देंगे, ये हिस्सा, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें 3 नई थी, प्रिंट एरिया, ब्रेक, एंड प्रिंट टाइटल्स। ये एक्सेल में चूँकि ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने ये आपको बता दी हैं, ठीक है। बाकी ये कितना सिलेक्शन पैन करना है, क्या करना है, ये एडवांस लेवल की चीज़। एडवांस लेवल क्या, यानी ये इसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे इंशाल्लाह अपने काम में। यह सारा काम आप ऐसे माउस से और इन चीज़ों से कर रहे हैं, यहाँ से सिलेक्ट करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह यहीं तक आप सारा कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी हम फार्मूलाज में, और सबसे आसान फार्मूला, अच्छा सॉरी, यहाँ तक कोई पूछने वाला सवाल, तो मैं ही सिर्फ चलता जाऊँगा तो फिर शायद मज़ा ना आए। साथ अली भाई मुझे बताएंगे, आवाज़ आ भी रही है अब?
ठीक है सर, आवाज आ रही है सर? ये 2-3 बंदे हैं, कह रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रही क्लास। लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी हो, ठीक कह रहे हैं। सर ज्वाइन कर दें इनको। वो इसमें मैं आगे सोच रहा था कोई ऐसा बंदा साथ बनता नहीं है। मैं चलें आज मैं खुद इसको ज़रा ट्राई करूँगा कि कोई ऐसा बंदा जिसको हम साथ बना लिया करें स्टेटर के जो बंदों को ऐड माजरत के साथ वीडियो है देख लेंगे यूट्यूब पे क्लास की जो रह गई है। लेकिन अच्छा यहाँ तक कुछ पूछने वाला जी, यानी होम में से कोई चीज़ पूछने वाली, सर्ट में से कुछ पूछने वाला, एंड पेज लेआउट में से, क्योंकि आगे अब दोनों चीज़ें टेक्निकल आए, उनकी प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे कभी भी आपको नहीं आएगी। बाज़ औक़ात बंदे के ज़हन में होता ना इतना आसान में ही करना था ना, तो वही जमा वाला फार्मूला आप एक हफ़्ता नहीं यूज़ करें और 9वें दिन ज़रा करके बताएं, कभी भी नहीं आप कुछ नहीं आ जाते हैं जी। यहाँ तक हम ये तरीका मैं हम डेटा उठा के लाए, यहाँ पे मुझे एक कॉलम चाहिए, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है कि एक पे राइट क्लिक करें, फिर नंबर 1 सबसे, और मैं इसी को मैं कभी भी रोज और कॉलम, ये या तरीका ये आपको मैंने सबसे आसान, या दूसरा तरीका आपको बता, आप यहाँ पे दरमियान पे भी कोई रो या कॉलम वहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल प्लस दबा, क्या चीज़ आप कॉलम्स, ये दो तरीके, यही दो यूज, बाकियों को आज तक तो एक और चीज़ है जी, हम इसको ये भी रिपीट मैं साथ साथ इसलिए रिपीट करता जाता हूँ, ये रिपीट भी यहाँ पे हमें ये सारी नंबरिंग ऐसे 1 2 है, 1 एंड और दो चीज़ों में करके रखें, एक छोड़, और अब इसके साथ ये जो ग्रीन सा बॉक्स बना आ गया है, यहाँ पे मैं कर्सर बैक प्लस सा मान जाए, डबल क्लिक करें तो यहाँ ऑटोमेटिक आपको नंबर नहीं, ये कब काम आएगी तो आपके पास अगर डेटा हो किसी, एक तरीका ये पूरा मैंने आपको बताया था दोनों को, ये जब प्लस बनाए तो ड्रैग कर ले जहाँ तक आप चीज का जो ऑटोमेटिक वाला मैंने आप, वो जब हम ये डेटा, अब इस सारे को हमने कोई काम कर, अलैक्म जी, अल्लाह ना शुक्र, क्लास अम्मी लै लवां ये क्लास लैके आवां, तो इस सारे को भी हमने इसी तरह वाला बॉर्डर लगाना है, वरना जब हम प्रिंट करेंगे ना देखें ये डेटा तो बॉर्डर वाला आ रहा है ना, हेडिंग्स बॉर्डर वाली, का भी तरीका रिपीट हो, सबको सिलेक्ट टैब में जाए, बॉर्डर कट ऑल बॉर्डर, इस सारे को सिलेक्ट, सूरती मैंने बताया था कि आपको आपके आपने इतना खूबसूरत करके भेजेंगे उतना ही मज़ा आएगा। ये सेम इसी तरह जिस तरह आप पेपर दे के ना कहीं, अगर तो आपने भाई आपकी बहुत प्यारी हो
और सारी स्टोरी अर्तगल ड्रामे वाली भी लिखी हो तो कुछ ना कुछ नंबर में अच्छी हो। लेकिन अगर आपने तैयारी बहुत अच्छी की हो, पेपर भी बड़ा अच्छा आता हो और डाले हो कीड़े आए टीचर को, तो गुस्से से ही आपके नंबर काट लेगा। यहाँ पे भी आपने काम यही करना है, काम करें, अच्छा करें और खूबसूरत के वाले से मैंने फार्मूला बताया था पहले ही कि पहला तो ये होना कि काम करना ही नहीं, जब करना है तो फिर इतना खूबसूरत के लिए ये है कि ये हेडिंग को करें करें होल्ड करें, लिंक में जाकर प्यारा सा दे और सारे को सिलेक्ट। अब मुझे बेसिकली चाहिए इनका रिजल्ट बनाना है। हम जो कि अब फार्मूला सीखने, यहाँ पे इसके इंग्लिश के मार्क्स हैं बच्चे के। अली भाई दूसरा कीबोर्ड ठीक करवा के दें जी, इंग्लिश साइंस के हम 3 2 भी मैं कर सकता था क्योंकि प्लस माइनस के लिए 2 भी काफ़ी हैं, लेकिन ये अंदाज़ा हो जाए कि एक्सेल में 2 या 2 से कुछ भी क्या, इस सारे को भी हम अब जो इन बच्चों के आगे नंबर इतने ही बच्चे, इसके इंग्लिश के बच्चे के मार्क्स हैं 20। ये मार्क्स हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पे वो प्लस कर, ये सेल्स के वाले से सबसे पहला लेक्चर जो मैं वो यही, वो लेक्चर देने का मतलब ही है फार्मूलाज में आप 2 चीज़ें मैंने बताई थी। एक ये है बॉक्स, यानी इस पे मैंने क्लिक किया तो लिखा गया आई सैम, मतलब आई कॉलम के अंदर रो, रो ये बन रहा है। अब ये एड्रेस ही यहीं पे हमारे काम। और इसी तरह दूसरी चीज़ मैंने ये फार्मूला बार बताई कि हम जो भी इस पे जो हम फार्मूला लिखेंगे वो हम यहाँ भी लिख सकते हैं। पहले जो ऑप्शन हैं, जो पुराने वर्जन हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला को छेड़ ही नहीं सकते। अब ये सहूलत है, डायरेक्ट यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन फार्मूला के अंदर है करना है कि हम फार्मूला बार को यूज, मैं वो आपको सिखाऊंगा जो मैं, क्योंकि ये मुझे इजी लगता है और ये इजी भी है। आपके पास इससे भी ज़्यादा इजी कोई और चीज़ तो। अच्छा, अब जब हम रिजल्ट कार्ड बना रहे हैं ना, आपके जहन में आ रहा होगा ये अब यहाँ पे फिलहाल इस चीज़ को हम छोड़ देंगे। पेज की सेटिंग, इस पेज की सेटिंग पूरी शीट बनाने के बाद, काम करने के पेज की सेटिंग पहले नहीं, इसको पहले भी छेड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको अंदाज़ा हो कि मैंने हर चीज़ें लिखी पहले पेज की सेटिंग, लेकिन हमेशा पेज की सेटिंग काम के बाद होगी। अब यहाँ पे हम टोटल मार्क्स, तो प्लस वाला फार्मूला पहले तो शॉर्टकट की, यहाँ पे मैंने प्लस करना है कॉलम्स को, साथ जिस सेल में हमें रिप्लाई चाहिए का आंसर चाहिए वो भी सिलेक्ट करना है। टोटल मार्क्स वाले खाने में 1 2 यहाँ यहाँ तक क्लिक करके ये ऑटो सम, ये पुराने ऑफिस में, फिर मैं आपको फार्मूला लगाने का तरीका भी, प्लस वाला सिम ऑटो सम पे क्लिक करें, देखें क्या आ गया कि मैंने ऑटो सम। अब इनको आप प्लस करके देखते हैं 80 ही बनता है। अब इस पे क्लिक करके हम आ जाएं ज़रा फार्मूला बार में, ये फार्मूला भी बता दिया एक्सेल ने। क्या फार्मूला लगा हुआ है जी? फार्मूला है इज इक्वल टू, याद रखने वाली बात है, इसके नोट साथ साथ बेशक एक्सेल के अंदर जित फार्मूलाज लगाएं, हर एक फार्मूला इज इक्वल टू का, ठीक है, इज इक्वल टू। फिर उसके बाद हमने करना क्या है, हमने एक्सेल को भाई साहब करना हम क्या चाहते हैं, ठीक है, फार्मूले का नाम बताना है। इज इक्वल टू के फ़ौरन बाद फार्मूले का नाम, जमा वाला फार्मूला था सम, इक्वल टू सम, SUM कैपिटल लिखना। उसके बाद हम अगली बात वही जो मैंने आपको सेल वाला फार्मूला बताया ना,
अच्छा, इज इक्वल टू कोई भी फार्मूला, हर फार्मूला इज से शुरू होगा, उसके बाद फार्मूला नेम आएगा और उसके बाद आएगा कि हमने क्या क्या, तो हमने इस पास करना है इंग्लिश। अब ये वाली काम आए बॉक्स में, इस बॉक्स का क्या नंबर है अली भाई बताएं जी। 20 का बॉक्स है अली भाई, 20 जिसमें 20 लिखा हुआ है कौन सा बॉक्स है? अच्छा जी, ये बॉक्स है एफ, एफ कॉलम के अंदर 2 नंबर रो, तो ये बॉक्स बन गया F2। तो मैं यहाँ पे प्लस करने के लिखूंगा पहले F2, लिख दिया मैंने, ठीक है जी। अब ये देखें एक्सेल खुद ही नीचे ये आपको साथ साथ गाइडलाइन दे रहा है। अब वो कहता है कॉमा का निशान डालें जी, नंबर 1 आपने सेलेक्ट कर लिया है, कॉमा डाल दें, तो ये कॉमा। अब मैंने प्लस करना है इसको। कमर भाई बताएं 10 का बॉक्स कौन सा है? कमर भाई अच्छा, झिझकेंगे भी नहीं और डरेंगे भी नहीं, वरना कभी नहीं एक्सेल आने वाला। इसका बेसिकली बॉक्स है G2, तो हम लिख देंगे G2। अब फिर ये एक्सेल कह रहा है कि नंबर 2 भी भाई साहब आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब ये देखें ना थोड़ा ये क्या बोल्ड हो गया ये वाला नंबर 2, इसका मतलब हमने ये भी लिख दिया, बात खत्म। फिर कोमा, और अब हमने सेलेक्ट, ये देखें ये दे रहा है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, यानी सो ऑन सेलेक्ट करते थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 ही है। अब हम तीसरा सेलेक्ट करेंगे। इश्तियाक भाई ये 50 का बॉक्स नंबर लिखाइएगा। ये जी 50 का नंबर है H2। H2, सादी सी बात है जी, हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही आपको बताऊंगा शॉर्टकट बाद में। H2, जब हमने ये फार्मूला कंप्लीट कर लिया, ब्रैकेट करनी है हमने क्लोज, ये चीज़ शायद मैं बताना भूल गया। इज इक्वल टू से सारे फार्मूला शुरू होंगे, उसके बाद फार्मूला का नेम, फिर छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, सारी जो सेल्स जिनको हमने जमा, नफ़ी, तकसीम, ज़रब जो भी करना है, यानी जिन वैल्यूज़ के ऊपर फार्मूला लगाना है, अप्लाई करना है, वो वैल्यूज़ सारी हमने लिख देनी है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ ऐसे नहीं लिखनी, एक बात का बड़ा ध्यान रखिएगा, आप ये नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखना नहीं। 20 प्लस 10 प्लस 50, ये नए एक्सेल में तो आपको 80 करके दे देगा, पुराने एक्सेल में कभी भी नहीं करके। एक नंबर तो आप ज़िंदगी में कभी एक्सेल नहीं फिर सीख पाए। की वजह यह है, यहाँ पे 1 लाख बच्चों का डेटा हो और आपने सबका बारी बारी अगर ऐसे इंटर करना है 20 जमा 10 जमा 50, फिर इसके लिए फिर 30 जमा 20 जमा 60, तो फिर तो एक्सेल सीखने का फ़ायदा नहीं है ना, फिर कैलकुलेटर। तो हमने बेसिकली सीखने हैं फार्मूलाज। अच्छा जी, यहाँ पे हमने फार्मूला जब लगाना है तो फिर हम फिर टू, ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, बेसिक आपको आ गया तो सारे फार्मूलाज आगे लगा। इज इक्वल टू से फार्मूला शुरू, फार्मूला नेम सम। अच्छा आप देख रहे होंगे मैं सम लिखता हूँ, ये सारे खुल जाते हैं नीचे, ये नए एक्सेल में ही खुले। ये आपको बता देता है कि एक्सेल के अंदर ये सारे फार्मूलाज मौजूद, आप कौन सा लगाना चाहते। हम जस्ट, तो हम डायरेक्ट सम लिख दिए, आगे छोटी ब्रैकेट स्टार्ट एंड F2 कॉमा, आगे जनाब G2 कॉमा H2। तो आप देख रहे हैं कि इनके ना आप कलर्स भी इनके चेंज हो रहे हैं, दो कलर यहाँ पे है वही यहाँ पे है। इस चीज़ का भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये नए एक्सेल में यानी बहुत सारी तब्दीलियाँ इन्होंने की, नए से मुराद बहुत ज़्यादा नया भी नहीं आपने ले लिया। 2009 तकरीबन 2013-10 के बाद वाले सारे में ये मौजूद, नहीं भी मौजूद तो इस नए वाले में तो ज़रूर मौजूद। ये कलर्स ये चेंज हो रहे हैं, आपको पता है कि मैंने H2 का मतलब ये जो पर्पल है तो मतलब ये है। जब इनको आपने कर लिया तो हर फार्मूला की ब्रैकेट क्लोज करनी है, नहीं भी करेंगे ये एक्सेल नया खुद कर देता है। बस पुराना वर्जन है 2010 और उससे पुराना में ये नहीं क्लोज, बल्कि 7 और 10 में भी शायद बैक पे नहीं। अब जब फार्मूला कंप्लीट हो गया तो हमने इंटर वाला बटन दबा, ये 80 आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला बार क्यों जरूरी, ये तो सारा हम इधर भी कर सकते थे, बताता हूँ आपको क्यों। यहाँ पे हमने इस फार्मूला पे जब क्लिक किया ना, देखें यहाँ से तो 80 वगैरह उड़ गया। अब जहाँ पे हम क्लिक करते जाएंगे ना,
यानी ये फार्मूला, यहाँ पे आपने आप चाहते हैं G2 नहीं ऐड करो भाई साहब, आप ऐड करें G6, तो उसके लिए फिर फार्मूला बार की ज़रूरत है, ठीक है। तो G2 के बजाय हम G6 ऐड कर देते हैं, तो अब इसमें प्लस हो गया बेसिकली 20 + 50 + 50। आप इस बार पे फार्मूला ये बॉक्स ये तीन आपस में, इसलिए ये फार्मूला बार को समझना है। मैं तो वैसे ये सारे काम आगे मैंने वो यहीं से करता हूँ, इसी को डबल क्लिक करें तो ये फार्मूला यहाँ पे ओपन, लेकिन आपके लिए फार्मूला बार सीखना है। इसी फार्मूले को जब हम एक्सपेंड कर रहे होंगे ना कि आपने सप्ली लगानी है, A+ वाले ये, B+ वाले ये, वो इतना लंबा फार्मूला होता है यहाँ से तक एक बनेगा। उसमें फिर यहाँ पे जब आप डबल क्लिक करेंगे ना तो ये पूरी शीट पे फार्मूला फैल जाता है, बाज़ का समझ नहीं आता, तो उसके लिए फार्मूला बार फिर हेल्पफुल होती है, इसलिए फार्मूला बार भी मैंने आपको समझाई है। अच्छा, वो जनीता शुरू में कह रही थी आवाज़ बिल्कुल कम आ रही है, अब ठीक आ रही है आवाज़? तो ये आपने जी ठीक आ रही है। ठीक है, ये है सम का फार्मूला, इसको प्रैक्टिस करें, जो नए बंदे हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अली भाई हैं यहाँ पे, इश्तियाक साहब हैं, या पुराने बंदे जितने भी हैं, मेरे सरबाज मोहतरम बैठे हुए हैं, उनके लिए तो ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो नए बंदे हैं यकीन माने आप इसको आसान ना समझें। ये फार्मूला आप 4 दिन ना लगाएं, 5वें दिन भूलेंगे लाजमी, तो इसलिए इस चीज़ को सीखना ज़रूरी है। फार्मूला भूलें या ना भूलें, = सम लगाना कैसे था, कैसे एडिट करना था, ये मसला बनेगा आपके लिए, तो इसको आपने बार बार करना है। अच्छा, एक्सेल के अंदर बहुत खूबसूरत एक चीज़ रिपीट वाली है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने वाली, वो सेम इसी तरह है। ऑटो जहाँ पे हमने ये नंबरिंग लगाई थी ना, इसी तरह मैं चाहता हूँ ये ज़कीउल्लाह साहब हमारे पास इधर 8 दफ़ा लिखे आ जाए, तो ये देखें ड्रैग करें यही आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब क्लासेस के अंदर अगर यहाँ पे मैं सेकंड लिख देता हूँ और हम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखना चाहते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड को क्लिक करें और यहाँ से ड्रैग करते हैं, ये देखें ये क्लासेस लिखता जा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर ये सारे अगर मेल हैं तो मेल कर दें, अगर ये सारे फीमेल हैं तो फीमेल पे क्लिक कर। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखना है, ये फीमेल है लेकिन ये मेल है, तो यहाँ फीमेल को रख के बाकियों को ड्रैग नहीं कर देना, बल्कि उसका फार्मूला ये है कि ये अगर मेल है और ये सारी फीमेल, तो इस फीमेल को Ctrl+C के साथ कॉपी, यहाँ पे Ctrl+V, और अब चूंकि नीचे वाली सब फीमेल है तो अब इसको ड्रैग कर लें, ये काम, ठीक है। तो ये एक्सेल के अंदर सहूलत है, ठीक है। तो ये ही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं 2 तरीकों से। एक तरीका ये है मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और इसको ड्रैग करूँ, आप सोचेंगे ये 120 के बाद 121, 22, 23, 24 आना चाहिए था, या फिर 120 ही सारी तरफ आना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने पिछली क्लास में देखा है 1 लिख के अगर ड्रैग करते हैं हम, चलें भाई साहब ये तो 1 आ रहा है, इधर क्या हुआ इस एक्सेल को कि जब आपने ड्रैग किया तो 120 नहीं ड्रैग हुआ? उसकी वजह यह है एक्सेल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने या एक्सेल के अंदरूनी मामलात ने 14 मिनट ड्रैग, ठीक, दाखिला एक्सेल के AI ने इसको बता दिया है कि भाई साहब ये फार्मूला है, इसलिए फार्मूला को ड्रैग करना है, वैल्यू को ड्रैग नहीं करना। तो ऑटोमेटिक ये देखें क्लिक करते जाएं, ये फार्मूला इधर चेक करते जाएं, यहाँ इस सेल में ऑटोमेटिक फार्मूला लग गया F3G7H3। इसको किसने बताया भाई ये करना है? इसको बताया है इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। अच्छा, हम फार्मूला दुरुस्त भी कर लेना जी, तो गलत था ऊपर वाला, तो ऐसे प्लस करना है। अब हम इस दुरुस्त फार्मूला को, तो अब देखें इस फार्मूला ने रिलेटिव रेफरेंस, वो आगे जो मैं कह रहा था $साइन की होता है, रिलेटिवली इसको बता दिया है कि भाई साहब इन 3 को प्लस करके अगर यहाँ पे लिखा है तो यकीनन ये बंदा इन 3 को प्लस करके यहाँ लिखना चाह रहा है, तो ये ऑटोमेटिक इसलिए इसने फार्मूला को ड्रैग कर दिया है। और इसने ये क्यों नहीं किया कि इन 3 को प्लस करे? वही बात इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, एक्सेल की प्रोग्रामिंग ने इसको बताया है कि भाई आपने बाय डिफ़ॉल्ट तो इनको ही प्लस करके देना है, इसके मुताबिक इस फार्मूला की रूह से इन तीनों को प्लस करके इनके आगे आगे लिखना है। अगर उस बंदे ने खुद तब्दीली करनी होगी तो करता रहेगा, लेकिन आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऐसे ही करना है कि इसी फार्मूला को ड्रैग करना। तो ये देखें बेसिकली इसने फार्मूला ड्रैग कर दिया है F3, यहाँ पे F3 आ गए हैं, बेसिकली ये क्या बन जाएगा F4, FG4, H4। तो हम देख लेते हैं, इसको क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखें क्लिक ना भी किया यहाँ पे जाकर तो हमें ये पता चल जाता है इसने रिलेटिवली सारे सेल्स को खुद ही सिलेक्ट कर लिया। तो ये है एक्सेल के फार्मूलाज, और इन सबको डिलीट करने का मैंने आपको तरीका बताया था, Ctrl- सबको, या एक रो को या एक कॉलम को, एंटायर, तो ये सारी खत्म।
अब इसको भी हम जनाब बॉर्डर दे देंगे ये। अब इसके बाद पेज की सेटिंग हम करेंगे वो जो हमने समझी है, लेकिन पेज सेटिंग को अब तो हमने छेड़ना ही नहीं है ना। हम देख चुके हैं कि अच्छा क्लास दोबारा शुरू होगी जी, आज 2 घंटे की क्लास थी इसलिए जैसे ही ख़त्म होती है अली भाई माजरत जब 1 मिनट रह जाए ना तो आपने मुझे बताना है ताकि मैं फिर खामोश हो जाऊँगा कि क्लास नहीं जी फॉलो ठीक है सर। आगे। अच्छा एक बात बता दें, नमाज है आगे 7:30, तो नमाज के बाद अगली क्लास करें या फ़ौरन स्टार्ट कर दें और 7:30 क्लोज़ कर दें, ये प्लीज़ बताइएगा। नमाज के बाद शुरू करें। नहीं बात शुरू करें या इसको लेके 7:30 बस ख़त्म कर दें, नमाज पढ़ें और अल्लाह हाफिज़। यानी नमाज तक रखें, उसके बाद नमाज पहले तक नमाज रखें, पढ़ेंगे। नमाज के बाद फिर फ्री कर देते हैं क्योंकि हमारी बहनें भी बहुत सारी इसमें हैं, घर का खाना वगैरह बनाना भी ये। अच्छा तो इसको हम कोशिश करते हैं नमाज तक ले जाएं 7:20 तक। अच्छा जी, ये फार्मूला हमने सीखा है आज सम का, कि हमने बेसिकली इसको क्लिक किया, दोबारा से फार्मूला लगाऊंगा, जहाँ पे भी हमको आंसर चाहिए उस सेल में क्लिक कर रहे हैं। यही वाला आंसर अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं इधर करूँगा ना जी, इसको छोड़ दें, यहाँ पे आ जाते हैं। फार्मूला स्टार्ट होगा इज इक्वल टू SUM सम छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, एंड हम मैनुअली काम करेंगे। बताया ये सारा काम ऑटो हो सकता है लेकिन हम एंड पे करेंगे, ठीक है। यानी इसको मैं सिंपल ये ऐसे भी कर सकता था, नहीं किया मैंने क्योंकि यहाँ पे वो किधर गया जी, F2 किधर गया, F3 किधर गया, F4 भी नहीं आया। तो मैं मैनुअल पहले आपको सिखाऊंगा, ऑटो आप प्रैक्टिस भी करेंगे और ऑटो एंड पे बाद में हम सीखेंगे। तो हम मैनुअल इज इक्वल टू SUM सम, और ये है हमारे पास F2 कॉमा, अब F3 कॉमा, F4 कॉमा, F5 कॉमा, F6 और ब्रैकेट क्लोज करते ही इंटर, ये हमारे पास आ गया 200। अब हमने सीखा है कि इसी को अगर हम यहाँ पे ड्रैग कर लें तो ये ऑटोमेटिक इन सबको प्लस कर देगा। तो हम लेते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, ये इसके बॉक्स से पकड़ के इसको ऐसे ड्रैग किया तो ये देखें सारे इसने प्लस कर दिए और दुरुस्त प्लस किए। ये देखें यहाँ पे G कॉलम था तो सारी G की वैल्यूज़ आई हैं, यहाँ पे H कॉलम था तो सारी H की वैल्यूज़ आई हैं। तो ये हमें जिस तरफ हमें आंसर चाहिए हम उस सेल में रख के फार्मूला बेसिकली, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखी। हमारे पास यहाँ पे टोटल आ गया तो नाम हम दे देते हैं जनाब ग्रैंड टोटल, और यहाँ पे भी एक चीज़ हमारी रिपीट, हम ये चाहते हैं ग्रैंड टोटल इस कोने में ना आए बल्कि यहाँ तक सब के नीचे लिखा है। तो हम इसको क्लिक करके रखेंगे, इन सारे सेल्स को यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे एंड मर्ज, तो ये सारा एक ही कॉलम बन, और इसको फिर हम सेलेक्ट करके और बॉर्डर दे दें। हम ये हमारे पास ग्रैंड टोटल आ गया। और हमें इस तरफ भी टोटल चाहिए तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे भी हम जनाब उसी तरह इज इक्वल टू सम। अच्छा ये दूसरी तरीका भी समझ लें जी, डायरेक्ट G2 F2 और ये ऑटो वाला नहीं समझाने लगा, यानी ये मुख्तलिफ तरीके हैं ना इनको सेलेक्ट करने के। तो हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, पहली वैल्यू में क्लिक किया तो ऑटोमेटिक F2 लिखा आ गया, कॉमा सेकंड वैल्यू, कॉमा थर्ड वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखें ये भी वही फार्मूला बन गई F2G। इसको हम इसे ड्रैग कर लेते हैं तो ये देखें यहाँ से स्टूडेंट वाइज टोटल आ गया, यहाँ से सब्जेक्ट वाइज टोटल आ गया और यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ गया, ठीक है जी। तो ये है एक्सेल की पावर या एक्सेल का फ़ायदा कि इसमें आप बहुत सारा काम ऑटोमेशन के ज़रिए कर सकते हैं। वहाँ से पहले ख़त्म कर 7:20 तक। तो हाँ ये यानी इसमें अब मैंने तरीका जो आपको बताया ना वो मैंने वैल्यूज़ लिखने वाला नहीं बताया, बल्कि इज़ इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और उन वैल्यूज़ पे क्लिक करना है बारी बारी, एक क्लिक, कॉमा लाजमी देना है, अगर कॉमा नहीं देते और इधर क्लिक कर देते तो पहली वैल्यू ख़त्म। देखें ख़त्म हो गया फार्मूला, तो इसलिए कॉमा लाजमी देना है, F2 कॉमा F3 एंड H सॉरी G2 एंड H2 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और इंटर, और इस फार्मूला को फिर हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। तो इसने रिलेटिवली इन सब को यहाँ पे प्लस कर दिया। ये है हमारा एक्सेल का फार्मूला। से पहले असल में बस मैसेज अब ना करें, नमाज से पहले ही ख़त्म करना है, 7:20 पे ख़त्म हो जाएगी क्लास, उससे पहले अगर कोई जाना चाहे वो हो। अच्छा जी ये हमारे पास फार्मूलाज लग गए हैं, तो अब इनको वही बात फिर आ गई है, खूबसूरत करने के लिए आप सेंटर करें जैसे भी करें, इसको सारे को जनाब ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि मज़ीद आपकी पुख्ता हो जाएंगी। देखते हैं ये देखें आप
एक शीट बन गई है, इसमें ये भी बात रिपीट होने वाली है, ये पेज से बाहर जा रहा है टोटल, जब हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे तो नहीं आ रहा। तो उसके लिए दोनों तीनों तरीके, एक ये कि इन सबको पकड़ के डबल क्लिक करें और ये छोटा हो जाएगा, अभी भी नहीं हुआ। अब फिर हम चले जाएंगे दूसरा फार्मूला, मार्जिन पे जाएंगे, यहाँ से मार्जिन थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, इसको सेंटर करेंगे एंड ओके। अब देखें, अच्छा एक चीज़ आप देखें, ये सारे ही बॉर्डर्स शो हो रहे हैं, ये तो लाइन नहीं शो हो रही, इसका मतलब कोई गलती होगी हमसे। तो हमने इस सारे को फिर सेलेक्ट करके दोबारा बॉर्डर दे देना है। अब ये देखें ये सारी लाइन, ये कभी कभी आपके पास शीट्स आया करेंगी ना, मिसिंग आती हैं चीज़ें, तो वो आप प्रिंट देने से पहले प्रीव्यू में देख सकते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा फार्मूला। अब फार्मूले बहुत से हैं, वो मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा। फार्मूला लगाने का बेसिक तरीका सबका एक जैसा है, वो मैंने आपको बता दिया है। फार्मूला लगाना आना चाहिए, बाकी फार्मूले तो आपने याद करने हैं, जिस तरह इक्वेशन याद करते हैं इस तरह प्लस का फार्मूला और है। और अच्छा एक माइनस का फार्मूला भी सेम होता है, उसमें भी आपने सम में लिखना होता है, ठीक है। आप करते हैं ये एंड माइनस साइन ये, ठीक है, इसमें माइनस साइन आपने लगाना है, तो ये माइनस हो गया आ जाएगा, वैसे 10 माइनस हो गया तो 40। तो इसका भी सेम यही फार्मूला ड्रैग कर लें नीचे, ये सारे का सारा आपके सामने आ जाए। यानी प्लस और माइनस का सेम फार्मूला है, फर्क सिर्फ इतना है माइनस में आपने माइनस साइन लगाना है लाजमी, तब इसको पता चलेगा कि आप माइनस कर रहे हैं, वरना ये इसको भी प्लस कर देगा। बाकी सब फार्मूलाज डिफरेंट हैं, और वो फार्मूलाज भी हम जब दोबारा जब क्लास में आते हैं तो इसको देखते हैं। अली भाई कितना टाइम रह गया? सर 6 मिनट्स। अच्छा 6 मिनट्स है, बेहतर हो गया। अच्छा एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी जब फार्मूला सीखेंगे तो फिर देखेंगे, और ये भी हम उस वक्त देखेंगे जब, अच्छा ये जो है ना, ये वाली चीज़ ये बड़े मज़े की है। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं इस बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर लिख, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ मैंने लिखा 031234567 8, जीरो किधर गायब हो गया। यहाँ से बेसिकली हमने जो भी डेटा हम लिखते हैं उस डेटा की टाइप को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे जनरल सेलेक्ट है तो ये ऑटोमेटिक इसको यही सब कुछ कंसिडर कर रहा है। तो आपने इसको क्लिक करके यहाँ पे जाके यहाँ से नंबर कर देना है। अब ये देखें ये 007 आ गए हैं, जबकि हमें तो कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। तो इसके लिए ये पॉइंट के बाद जो डेसिमल बढ़ाना और कम करना, उसके लिए ये दो जो बटन है ये यूज़ होते हैं, ठीक है। इस तरफ करेंगे तो ये डेसिमल बढ़ते जाएंगे, इस तरफ करेंगे ये तो ये कम होते जाएंगे। यहाँ तक कर दें और अब ज़रा लिखें 0312456, ठीक है। ये जब हम जमा प्लस और माइनस करेंगे ये करेंगे। और अगर हम चाहते हैं भाई ज़ीरो भी लिखा है, ये यहाँ पे हमने वैसे प्लस और माइनस नहीं लिखा, फिर भी ये क्यों आ गया, वही बात आ गया, एक्सेल के ऑटोमेशन को अंदाज़ा है कि ये इसको प्लस करना चाह रहा है। लेकिन आप बहुत सा डेटा जब डेटा में आएंगे और डेटा बनाएंगे तो आपको ये यहाँ से कंडीशंस देनी पड़ेंगी कि ये भाई जनरल नहीं है बल्कि ये टेक्स्ट है, ये नंबर्स हैं, ये फलां चीज़ है, ठीक है। जब मिक्स डेटा कहीं आएगा आपके पास, मैं चाहता हूँ कि ज़ीरो भी साथ लिखा है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करके टेक्स्ट पे क्लिक कर, ये टेक्स्ट अब मैं लिखता हूँ 0312760। तो अब ज़ीरो भी इसने साथ लिख दिया, क्योंकि अब ये इसको नंबर नहीं कंसिडर कर रहा बल्कि टेक्स्ट कंसिडर कर रहा है। ये टेक्स्ट देखें लिखा भी आ गया। तो ये था बेसिकली इतने इसका जो मैं आपको बता रहा था ना। अब इसमें यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट बल्कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ 10 जनवरी 6। ये शॉर्ट डेट लिखी, 4 नंबर पे चले जाते हैं, हम डेट पे क्लिक। अब जो डेट हमें अब आप इसको इसी स्टाइल को आप कहते हैं, ये जो इसका टेक्स्ट वैलिडेशन, एक्सेल को ये बताता है कि इस सेल में लिखा हुआ डेटा क्या चीज़ है, टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, क्या चीज़ है। इसी तरह इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, सी है इस बच्चे की
जिसके रिलेटिवली कॉलम ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिक, यहाँ पे हमने जो ऐड की थी साथ वाले कॉलम को जब कलर साइंस आपको कौन अब आपने PR100 टैग किया, कॉलम हमने चूंकि ऐड किया ना वो वगैरह, तो ये बेसिकली सेगमेंट का एक्सेल को ये सेल में यहाँ पे जो हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी हम यहाँ से करते जाएंगे। बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप बाज़ औक़ात ये जो काम मेरे साथ हुआ ना, अगर लिखता हूँ डेट लिखिए आ जाती है कमाल आप सर, कहेंगे 1 मिनट लगा, जी 1 मिनट लगा सर। खत्म कर। साकिब भाई ये न्यू सिस्टम है, ठीक है, हो गया। बाकी ये सिस्टम की तस्वीरें वगैरह भी सारा कुछ, ये मुकम्मल फर्जी क्वेश्चन लिखी हुई है। और वो लैपटॉप की भी मुझे मॉडल नंबर की तस्वीर भेजे, मैं उसका भी बता दूँ आपको। क्या कुछ समझ आ रही है या ऊपर से गुजर रहा है? और दूसरा ये बताएं कि ठीक है ये स्पीड या तेज़ कम करने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से 1 साल जब हम पढ़ते हैं तो उससे कोई क्लास में अगर रखें तो वो बार-बार रिपीट भी होता जाता है। क्या कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ 1 साल अगर हम पेज लेआउट पढ़ रहे हैं फर्ज़ करें तो वो एक दिन में उसी कोई बार-बार रिपीट करने के साथ उसे कोई अगर रखें। वो कुछ चीज़ें असल में ऐसी हैं जो या ये भी बात ठीक है आपकी, मुझे ये लगता हो कि रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि मुझे आता है इसलिए शायद ना लगता हो, बाकियों को ज़रूरत हो। चलें इसको भी देख लेते हैं, एक्सेल कंप्लीट करते हैं फिर इनसे पूछ लेते हैं कि क्या ये कर लें या कैसे करें। ठीक। या हम ये किया करेंगे जिस तरह वर्ड कंप्लीट हुआ, एक्सेल कंप्लीट हुआ, तो एक दिन फिर बंदा 1 घंटा सिर्फ उसको क्या कह सकते हैं जी रिपीट करने में लगा सकता है, लेकिन उसमें अगर सब सवाल जवाब करें तब फ़ायदा है, वैसे तो फ़ायदा नहीं है। जितने भाई और बहनें बीच में ऐड होते हैं ना, वो माइक वाला बटन इसलिए दिया हुआ है गूगल मीट वालों ने, माइक ऑन करके सवाल ज़रूर पूछा करें। जब आप माइक ऑन करेंगे वो बहुत सारी परमिशन मांगता है, दे दें थोड़ी देर के लिए परमिशन, कोई इशू नहीं है, लेकिन उस तरह अगर आप करेंगे तो ईजी हो जाएगा। अली रज़ा भाई हुक्म करें, आगे हाथ ना कमाल उठाया सर, करें तो हम जी। सर अगर हम एक दिन ग्रुप को ओपन कर दें जस्ट फॉर डिस्कशन। ग्रुप बना ही नहीं हुआ, ये कम्युनिटी बनी हुई है, चलें ग्रुप बना देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि वो ये पता क्या कुछ हेसिटेट होते हैं बोलने में, ठीक तो है, चलें ये है कि टेस्ट सर्विस अवेलेबल होगी तो उसमें ये होगा कि डिस्कशन भी हो जाएगी, तो जो क्यूरीज होंगी वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक बिल होगा। वर्ज अगर हम जब अवेलेबल नहीं होते तब भी वो चलो क्वेश्चन वगैरह हो जाएंगे। जब मैं रीड फाउंडेशन में आया था ना, मुझे बोलना नहीं था आता, तो मैं घर जाके जब बताता था ना कि आज मैंने बच्चों को ये बताया या मैंने पढ़ाया, तो अम्मी अबू कहते थे हो ही नहीं सकता, ये बोलता नहीं है बंदों के सामने, ऐसे ही आके घर बताता है, तो बोलना आ गया था। तो इसलिए ये बोलेंगे तो फिर ही बोलना आएगा, शर्माते रहेंगे तो कभी नहीं आएगा। चलें बहरहाल ठीक है, आपका सजेशन भी ठीक है आपकी, तो मैं इंशाल्लाह मैं ग्रुप कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर करते हैं, जिन्होंने आना था मुझे लगता है आ गए हैं, साथ साथ आते जाएंगे, नमाज का चूँकि टाइम थोड़ा होता है फिर। अच्छा जी, अच्छा एक और सजेशन है, क्लास के लास्ट 10 मिनट्स में क्वेश्चन आंसर सेशन रख लिया करें ना, कोई क्वेश्चन करता ही नहीं जिसने है, जो मैं पूछना हो रोज़ पूछ सेशन ले। रखती हूँ, कोई नहीं पूछता, तो आइंदा फिर रख लेंगे ना हो जिसने पूछते। 10 मिनट असल में आखिर पे बचते ही नहीं है, बताते बताते ही 50-60 मिनट गुजर। अच्छा जी, हमारे पास जी सही। आगे वापस हम यहाँ पे, अब इसके नीचे ये आप 2
चार चीज़ें देख रहे होंगे, आप कह रहे होंगे ये क्या चीज़ है, तो ये बेसिकली उन्हीं के अंदर आपके जो है ना, ये जो मैंने बताया मोर नंबर्स में, उन्हीं की चीज़ें ये आ रही हैं, ये वाली। और ये परसेंटेज है, आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको मैंने ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया है, क्या है जी, कॉमा स्टाइल छेड़ना। कल हमने अंदर से जो, अच्छा ये वही है जी, यहाँ से जाकर ना जब आप यहाँ पे जा रहे होंगे, ये मुख्तलिफ जगहों पे ये नंबर्स के अंदर कॉमा स्टाइल बता रहा है, वो हमने नहीं, मैंने कभी नहीं। ये सिर्फ इंक्रीज़ जो है आपका डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल इसी। अच्छा ये बहुत मज़े की चीज़, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जस्ट यही आज पढ़ेंगे, फिर क्लास ख़त्म कर टाइम हो जाएगा, और कल फिर हमारे पास डेटा आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट 2 दिन हम इसको रिपीट करेंगे और फार्मूलाज बहुत सारे सीखेंगे। अच्छा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉरी, आ गई हमारे पास ये। असल में बाज़ जगहों पे डेटा थोड़ा हो तो मज़ा नहीं आता, बाज़ जगहों पे डेटा ज़्यादा हो तो मज़ा। अच्छा जी, अच्छा अब हम देखने लगे बताने चाहिए। फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको ये कहती है कि भाई साहब आपने किसी भी सेल के अंदर है, ये है बेसिकली फॉर्मेटिंग। आपसे वो टीचर कहता है कि जिस जिस बच्चे के इंग्लिश में 30 नंबर हैं वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाने चाहिए, या उनको रेड कलर दे दो, ग्रीन दे दो, उसको बॉक्स को कलर कर दो। तो आप उसके लिए ऐसे तो नहीं ढूंढेंगे ये 30, यहाँ से बॉक्स का कलर, यहाँ से फॉन्ट, ये 30 बॉक्स कलर फॉन्ट, ये 30 बॉक्स कलर फॉन्ट, नहीं, बल्कि उसके लिए एक्सेल ने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है ये दिया हुआ है। आपने इस सारे कॉलम को सिलेक्ट करना है जिस कॉलम के अंदर वो वैल्यूज़ हैं जिसमें से आपने वैल्यू निकालनी है, या उतने सेल्स सिलेक्ट कर लें जस्ट, और जाएं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाइट वाला जो रूल है ना, इसको हम खोलेंगे और इसके अंदर ये सारे ही रूल्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज़। जी सईद भाई सवाल है तो पूछ लें, हाथ खड़ा तब किया करें जब सवाल पूछना हो, अदरवाइज हाजिरी आपकी लगी हुई है, जो आ गए उनकी हाजिरी हाजिरी है, हमने इसमें हाजिरी का कोई चक्कर नहीं रखा हुआ, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे मैं चाहता हूँ कंडीशन लगाना, और कंडीशन में लगाना चाहता हूँ जिस जग सेल में 30 लिखा आए, इसका मतलब है मुझे चाहिए टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इसको क्लिक किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30, ये देखें खुद ब खुद ये सारे के सारे रेड हो गए। यहाँ से मैं कलरिंग चेंज कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे अपनी फॉर्मेटिंग चाहिए, उसका जनाब जो फिल है वो ग्रीन कलर का हो जाए, एंड उसके जो फॉन्ट हैं उनका कलर जनाब ऑरेंज हो जाए, करता हूँ तो वही होगा जो मैं कंडीशन। तो देखें जितने 30s होंगे सारे के सारे ग्रीन बॉक्स प्लस उनका कलर जो है फॉन्ट कलर वो ऑरेंज हो जाए। तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
अच्छा, यहाँ पे बंदा कहता है कि मुझे आप जनाब 40 से ऊपर जितने हैं ना उनका बताओ, उनको हाईलाइट कर दो। हाईलाइट तो ग्रेटर देन, ये मैं सारी कंडीशन इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये सारी कंडीशंस हैं, जो आपको चाहिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उस कॉलम को या उन सेल्स को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ड्रॉप डाउन बॉक्स में गए, हाईलाइट में गए और ग्रेटर देन, मुझे मेरे सर ने बताया कि 40 से ग्रेटर जितने हैं उन सबको हाईलाइट कर दो। क्लिक किया तो अब 40 से ऊपर जितने हैं वो सारे हाईलाइट हो गए। और यहाँ पे आखिरी सेल में हम कंडीशन लगाते हैं लेस देन। मुझे बंदे ने बताया लेस देन, तो लेस देन मैं कहता हूँ 70, लेस देन 70 जितने हैं वो सारे के सारे हाईलाइट। और स्टाइल मैंने आपको बताया ऑलरेडी, आप यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, आप कहते हैं येलो, ये लें। और आप कस्टम अगर लगाना चाहते हैं इस पर स्टाइल, वो भी मैंने आपको बता दिया है। जाएँ लेस देन एंड ये कस्टम पे चले जाएँ, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी कर लें। ठीक है जी, कलर चेंज करें, जो मर्जी कलर हो जाएगा। तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस हैं। यहाँ से आपको बंदा कहता है भाई साहब के मुझे सईद नामी बंदे जो हैं उनका सिर्फ हाईलाइट कर दो। मुझे इस पूरी लिस्ट में किधर सईद ढूंढता रहूँगा। इस सारे नामों को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्म मुझे बल्कि इस सेल में चाहिए, सेल को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट और टेक्स्ट दैट कंटेन सईद। तो भाई साहब ये सईद वाले देखें ना, हाईलाइट हो गए हैं। आपको ज़रूरत, और इसका इस्तेमाल कब होता है, जब आपने बेसिकली सबसे इसका इस्तेमाल जो होता है ना, एक तो ये ग्रेटर दैन इज इक्वल टू लेस दैन में, और सबसे ज़्यादा होता है डुप्लीकेट फाइंड करने में। आप कहते हैं भाई साहब ये ना हो, अब इनमें से कौन से बच्चे ऐसे हैं जो एक ही फैमिली के हैं, कैसे पता चलेगा? वो हम साल के तौर पे यहाँ से मैं पूरा भंडाला ही उठाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ, मुझे ये देखना है कि ये तो नाम तो डिफरेंट है भाई साहब, लेकिन एक अब बंदे के 3-4 बच्चे भी तो स्कूल में पढ़ सकते हैं, वो कैसे पता चलेंगे? उसके लिए हम वालिद का नाम डुप्लीकेट फाइंड कर लेंगे। यहाँ से हमने सारे को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट में गए एंड किधर चला गया जी, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ क्लिक किया। ये जितने डुप्लीकेट थे आपके सामने आ गए भाई साहब। ठीक है, मोहम्मद रफ़ीक, ये भी मोहम्मद रफ़ीक। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये या तो बहन भाई हैं, या मुमकिन है ये कोई और रफ़ीक हो, रफ़ीक नाम के भी तो 3-4 हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डेटा कम से कम आपके सामने आ जाएगा। आप इस स्कूल से पूछ सकते हैं भाई साहब ये नदीम फैमिली के तो यहाँ पे 4 बच्चे पढ़ते हैं, कौन कौन है, तो वो आपको बता देगा भाई कि इस नदीम के यही 2 बच्चे हैं, ये दूसरा नदीम कोई और है, या मुमकिन है उसी नदीम के वो, जिस तरह ये अंसर भाई का देखें, ये भी एंड वो ऊपर इसलिए भी आ रहा है, मैंने एक ही नाम 2 दफ़ा लिखा हुआ है। आप कह रहे होंगे ये मेहरुन्निसा और मेहरुन्निसा 2 दफ़ा ना, अच्छा अलग अलग है, महकुन्निसा है, ये दोनों बहनें हैं। तो ये देखें वालिद का नाम सेम डुप्लीकेट जो था वो हाईलाइट हो गया। तो इसी तरह हम नामों के अंदर भी हम देखना चाहें हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, एक क्लास के अंदर एक ही आमना है तो हमने कहीं 2 तो नहीं लिख दी, तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ करके इंटर कर दें तो कुछ भी नहीं हुआ। ये इसलिए हुआ कि हमने ये ऑलरेडी पहली कंडीशन लगाई हुई है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स वाली ये। तो जब हमने इस कंडीशन को ख़त्म करना है, इन सब को सिलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स, सिलेक्टेड सेल, तो इससे ये रूल क्लियर हो गया। और अगर पूरी शीट से क्लियर करना है, कंट्रोल ए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल, एंटायर शीट, तो ये सारी से रूल्स खत्म हो गए, सादी शीट आ गई बस जो आपने पहले। बिल्कुल आराम से समझ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब यह है कि कंडीशंस आपने लगानी है। ठीक है, आपके पास जो डेटा है इस सारे को कंडीशंस लगानी। आप ये चाहते हैं यहाँ पे जो डुप्लीकेट नाम है वो मेरे सामने हाईलाइट हो जाएं। इस सारे को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट में गए एंड डुप्लीकेट पे क्लिक कर दिया। तो ये जितने डुप्लीकेट हैं हाईलाइट हो चुके हैं। और इस डुप्लीकेट का मतलब ये है, ये मोहम्मद रफ़ीक है तो एक और इस पूरी लिस्ट में कहीं ना कहीं मोहम्मद रफ़ीक होगा लाजमी, तो वो ये है। इस तरह ये मोहम्मद नदीम है तो दूसरा ये है। इस तरह ये नज़र हुसैन साहब हैं तो दूसरे नज़र हुसैन साहब ये हैं, तो ये है डुप्लीकेट। इसी तरह मैं चाहता हूँ नंबर्स के अंदर इस सेल में जो 30 वाले बच्चे हैं वो हाईलाइट हो जाएं। हाईलाइट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यानी जिस खाने में ये लिखा हुआ हो क्या 30, इसको इक्वल टू को भी हम कर सकते हैं।
इक्वल टू 30, ठीक है। टेक्स्ट दैट कंटेन और इक्वल टू, ये तकरीबन सेम सेम चीज़। तो हम ये क्लिक करेंगे तो 30 वाले सारे ही हाईलाइट हो गए। हमें तलाश करने की ज़रूरत नहीं है किस किस बच्चे के 30 नंबर हैं, ठीक है। और इसमें हम कहते हैं कि 40 से अबव जितने हैं वो आ जाएं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, ग्रेटर देन, कंडीशन लगाएंगे। हमें ग्रेटर देन 40 चाहिए तो 40 लिखेंगे इस सेल में, ओके कर देंगे। ये 40 से अबव वाले सारे हाईलाइट हो गए। इसमें हमें सर कहते हैं कि लेस देन वाला बताएं, लेस देन पे क्लिक करते हैं। लेस देन 50 हमें चाहिए, एंटर करें। अगर 50 से लेस कोई होगा तो आ जाएगा, नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हमें इसमें कुछ सब बच्चे उससे 70 से ना 50 से अबव है तो हम लेस देन में लिख देते हैं, सॉरी 70 से लेस जितने होंगे वो आ जाएंगे हमारे सामने। तो ये है बेसिकली आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसके अंदर आप इसको खुद ही जब छेड़ते रहेंगे, मुख्तलिफ काम करेंगे, इसको बारी बारी सारों को सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। अब इनके सेल्स की सेटिंग कैसे शो होने चाहिए, क्या होना चाहिए, कलर स्कीम क्या, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसको मैंने कभी नहीं छेड़ा। मैं अपने काम के लिए जो इसको यूज़ करता हूँ डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए, अगर बच्चों का रिजल्ट बनाना हो तो ये नंबरिंग के लिए, ग्रेटर देन, लेस देन, या इसमें आपके 8 बच्चे फेल हैं, आपने वो फेल निकालने हैं तो वो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए उन फेल्स को हाईलाइट कर देंगे, या फर्स्ट पोजीशन वाले हाईलाइट कर देंगे, सेकंड वाले हाईलाइट कर देंगे। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस सारे काम के लिए इस्तेमाल होती है। मैंने ट्राई किया। नो, कोई सवाल पूछना चाहते हैं इसमें पूछ। मैंने शुरू में भी बोला था, बार बार बोल रहा हूँ कि जो आपको स्टाइल ना पसंद है, तेज़ समझा रहा हूँ तो बताएं आहिस्ता समझा दें, आहिस्ता समझा रहा हूँ तो बताएं तेज़ समझा दें। ये आप पे है, ठीक है। सर आपको समझ आया? कोई सवाल? हमें वो जो डिसेंडिंग वाला आपने बताया था, 0 आगे और पीछे करने वाला, वो ज़रा रिपीट कर दें। ये जो नंबर आने की आप चाहते, अब इस तरह में से आप ऊपर चला गया। अब हम लगाते ये ये वाला नहीं, वो जो ये कॉमे के आगे वाले नहीं थे दो, ये डिसेंडिंग और सेंडिंग वाले थे शायद, या पता नहीं डेसिमल वाले थे ये। डेसिमल। आप चाहते परसेंटेज का फार्मूला तो हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ आप ये यहाँ पे फार्मूला लगाना है परसेंटेज। आप कहते अब हो, अब इस डेसिमल को आप चाहते हैं कि राउंड ऑफ हो गया, ये है डेसिमल। लेकिन आप चाहते हैं बॉक्स आ गए, अब वो फर्स्ट, आप फिर परसेंटेज देख रहे हो, ओवरऑल परसेंटेज एक डेसिमल के औरों डेटों ऑफ करके हम ये परसेंटेज वगैरह में ऐसे इनका राउंड ऑफ करने हो गया डेसिमल। फार्मूला हम बाद में देखेंगे, आप सबको पता होगा। ठीक है। एक और, वो जो आपने कॉन्टैक्ट्स में पहले लिखा था नंबर तो 0 नहीं था आया, बाद में आपने किया था सेटिंग तो 0 आया था, वो वाला रिपीट कर दें। वो कभी भी नहीं, ये सेल को सिलेक्ट, टेक्स्ट है
अब जब हम इसमें टेक्स्ट एज अ नंबर नहीं है तो इसलिए ये ज़ीरो लिखा आ जाएगा, वरना आपको तो पता है नंबरिंग में ज़ीरो का कुछ मतलब स्टार्ट में ज़ीरो, स्टार्ट वाले ज़ीरो ख़त्म कर, ये आप किसी का है हालत है उसको यहाँ पर है ठीक है, ये कंफ्यूजिंग हो रही थी। क्या और पता नहीं। सर ये जो पेज लेआउट में जो साइज है ना, इसमें मेरे ऑप्शन बहुत ही कम आ रहे हैं, तो आपके तो बहुत ज्यादा है। ऑफिस के वर्जन का फर्क हो सकता है, जी सच नहीं है। ऑफिस आपके पास 10 वाला। हाँ वो 10 में जो मैंने आपको बताया, जितने पुराने ऑफिस हैं उनके ऑप्शन कम और नए में 10 से ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो आपके तो लिए इसका लिंक वगैरह है न्यू का? ये न्यू का वो लिंक है। बेसिकली आपने नेट पे जाना है, वहाँ पे लिखना है ऑफिस 3 देंगे, वो राइट। डाउनलोड हो जाता है, लेकिन वो पेड है वर्जन। लेकिन कुछ टाइम के लिए शायद वो फ्री देते हैं, आप उसको इंस्टॉल करें, उसमें अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाएं, उसको लॉगिन करें और यूज़ करते रहें। जब वो एक्सपायर हो जाएगा उसको फिर अनइंस्टॉल करें, दोबारा इंस्टॉल करके फिर लॉगिन, लेकिन वो उसी आईडी से लॉगिन नहीं होगा फिर, ये याद रखें वो, क्योंकि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए वैसे पेड है वो। और इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो मैंने कल की क्लास में 2 वेबसाइट्स बताई थी, गेट इनटू पीसी एंड फाइल सी आर एक बताई थी। ये यहाँ से आप ऑफिस डाउनलोड कर लें तो ये जनाब क्रैक्ड वर्जन होगा, आराम से आप यूज़ करते रहें। ये 2019 कर लें, 16 21 करें, वैसे 21 ये जो है ऑफिस 2021 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 ये सेम है। जिनके पास नेट का इशू है, मैंने बताया था ये सारे सॉफ्टवेयर मेरे पास पड़े हुए हैं यूएसबी में। जी वो करते हैं, लेकिन बाद में वो पता नहीं ओपन ही नहीं होते, हो जाते हैं डाउनलोड लेकिन बाद में वो ओपन भी नहीं होते। वो मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक होता है बाज़ का तो होता है कि आपके पास ना ये कंप्रेस्ड फाइल आई हो, कंप्रेस्ड फाइल ये ऐसे किताब सी बनी होती है, इसको खोलना होता है। एक चीज़ बाज़ औक़ात ये आपके पास बनी आएगी जो ये इस तरह की सीडी सी बनी आएगी, इसको खोलने का तरीका अलग है। ये सबका तरीका सिर्फ डिफरेंट होता है। और इसी तरह क्रैक करने का तरीका जो है ना, वो अक्सर लोग कहते हैं जी हमने सॉफ्टवेयर तो क्रैक किया था, एक्टिवेट किया था, लेकिन फिर वो डीएक्टिवेट हो गया, इस वजह आपका एंटीवायरस उसको पकड़ लेता है। तो क्रैकिंग किस तरह करनी है, उसको जनाब किस तरह आपने दुरुस्त तरीके से करना है, ये भी इंशाल्लाह इस कोर्स में शामिल है, वो आपको बताऊंगा, जिससे आपका वो फॉर लाइफ टाइम एक्टिवेट हो। ये साइज का इशू है, बाकी तो सारे ऑप्शन बिल्कुल सेम ही हैं। तो साइज़ भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, वो ऑफिस दूसरा जब इंस्टॉल करेंगे ये वाले सारे साइज़ ओके मसला सर, नहीं है। आपके पास अगर लेटर लीगल एंड A4 आ रहा है तो दैट्स इट, हमारे काम की यही है। जी वो तो सारे हैं। बस फिर कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल जी? ऐसे सवाल करेंगे बहुत फ़ायदा होगा आपको। शर्माएं बिल्कुल नहीं, जो बहनें बोल नहीं सकती लिख के बता दें, जो भाई बोल नहीं सकते ये लिखने वाला ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे लिखें और उर्दू में लिखें, कोई मसला नहीं है। सवाल लिखें, जवाब हम देंगे, जो दिल आपका लिखें, लिखने पे कोई पाबंदी नहीं। सवाल करेंगे तो सीखेंगे। और कोई पिछली क्लास का सवाल भी करना चाहे तो कर सकता है, पहले पढ़ चुके हैं। ये यूट्यूब पे क्लासें सारी, कॉमटेक चैनल आप सर्च करेंगे, यूट्यूब में जाएंगे कॉमटेक लिखेंगे तो लगता तो मुझे यही है, ऊपर ही कहीं शो हो जाएगा, वैसे मैं देख भी लेता कितने नंबर तक लिख के करें। हाँ पहले दूसरे ये इसकी इसको करेंगे सेलेक्ट, तो इसकी आप जनाब जाएं प्लेलिस्ट में, ये प्लेलिस्ट है और यहाँ पे आपके पास ये बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये चूँकि हमारी क्लासेस लाइव हो रही हैं तो लाइव पे ही आप जाएं। तो ये लाइव पे ये 3 क्लासेस पहले हम कर चुके हैं, एक्सेल डे 1 डे 2 और आज डे 3 है, ये देख लें ठीक है। यहाँ से देख के इसको रिपीट करें, लाजमी रिपीट करें और जल्द सीख जाएंगे। अजान हो गई है, कोई सवाल है तो कर लें, वरना फिर हम क्लास ख़त्म करें। लगता है सवाल कोई। सब अपना ख्याल रखें, अल्लाह आपको खुश रखें, प्रैक्टिस करते रहें। व्हाट्सएप नंबर मेरा आप सबके पास है, बाद में भी सवाल करना चाहें व्हाट्सएप पे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं ग्रुप भी कोशिश करता हूँ डिस्कशन बना लूँ, लेकिन डिस्कशन ग्रुप से मैं सिर्फ
डरता इसलिए हूँ अली भाई कि जब मैसेज बार बार आते हैं ना तो कुछ मेंबर थोड़े तंग होकर भी ग्रुप छोड़ जाते हैं। मैंने उन सब की प्राइवेसी का भी ख्याल रखा है। बाकी आप सवाल मुझसे डायरेक्ट कर सकते पर वो बताना वो किधर है वो लेक्चर जो 2-3 दिन आपने पढ़ाए हैं, मैंने वो ओपन किया हुआ है आपका चैनल। हैं। यूट्यूब पे जाएं, चैनल ओपन करें, लाइव पे क्लिक करें, ये लाइव। तो ये पहले 3 यानी वर्ड इसमें नहीं है, एक्सेल से ही हमने शुरू किया। वर्ड मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, यहाँ पे अपलोड कर दूंगा पूरे दिन की। ओके ओके। ठीक है जी। ये जो लाइव लगा हुआ है ये तो कट हो जाएगा ना इसके बाद? क्या चीज़? ये जो जिधर लाइव लिखा हुआ है ये इधर रहेगा? ये इधर ही रहेगा पक्का। ना भी रहे तो प्ले लिस्ट में जब आप जाएंगे ना, ये प्ले लिस्ट में, तो यहाँ पे लाइव का कहीं प्ले लिस्ट होनी चाहिए। ये लाइव स्ट्रीम्स में जाएंगे आप तो उसमें आ जाएगा। ओके ओके। तो जुड़े रहें और बाकी लोगों को भी इंशाल्लाह इसमें ऐड करें, क्योंकि लास्ट में हमने यूट्यूब चैनल बनाना और इस पे वीडियोस अपलोड करना और उससे पैसे कमाना भी सीखना है इंशाल्लाह। ये मेरी चूँकि आप सबके साथ वादा है कि पैसे भी कमाना इंशाल्लाह आपको सिखा देंगे। काम तो आगे आपने कर। बाकी ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी। मुबशर भाई हाथ आपने फिर नहीं नहीं वो बस ऐसे ही। ओके जी। और कोई सवाल बंदा करना चाहते कर लें, वरना फिर मैं क्लोज कर दूं जी। पढ़नी है अगर आपने क्लास लेनी है तो मैं क्लास जारी रख सकता हूँ आगे, और अगर नमाज पढ़ना चाहते हैं तो हम बस इसको लीव कर देते हैं। चलें जी, नमाज पढ़ते हैं।